सर जय हिंद। जय हिंद। क्या हाल है सर? बढ़िया हाल है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे एनपी न्यूज़ नेचर पैरी में शिवा राठौर की तीखे सवाल में आपका स्वागत है। माय डियर ब्रो, आज हम जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं ये हैं जनाब सत्येंद्र पथरिया जी। आप पथरिया जी से आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये मिस्टर राजपूत है, लोधी राजपूत है और बिल्टीगढ़ मक्खनपुर ज़िला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा मालूमात करने के लिए हम जनाब राजपूत जी से ही पूछ लेते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो दो बातें कर लूँ जनाब? जी सर। ओके, आप पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा मिस्टर राजपूत। मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है, मैं भारत का नागरिक हूँ, फिरोजाबाद ज़िले का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पथरिया, पिता का नाम श्री अरविंद कुमार पथरिया। मेरी एजुकेशन एमए हूँ मैं, पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में आप कब से काम कर रहे हैं जनाब? भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं 18 साल का हुआ था और जिस दिन मेरा वोट बना था, मैं उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हो गया था, क्योंकि उस समय माननीय जो अब हमारे देश इस संसार में नहीं रहे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी नीतियों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। श्रीमान जी, शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है और चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सवालों के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। आज ये बताइएगा कि मैं ही नहीं, ये पब्लिक भी कहती है, जैसे ही चुनाव का समय आता है सावन भादों की तरह से जो बरसाती मेढक होते हैं टर टार मालूम पड़ जाता है कि सावन का महीना है। जी जी। जैसे ही चुनाव का टाइम आता है, दबे कुचले, जिसने कभी भी कुर्ता नहीं बनवाया वो भी कुर्ता बनवा लेता है, जो नहीं पहनता वो भी पहन लेता है और आके वो भी ताल ठोकता है सभासद से लेके चेयरमैन और मेयर तक की कि मैं भी समाज सेवा करूंगा और मैं भी बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लूँगा। एक मैं अपनी तरफ से बना के कह रहा हूँ, पूरा नहीं है। राजनीति में लूट है, लूट पाए तो लूट, अरे अंतकाल पछताएगो बाबरे, प्राण जाएंगे छूट। मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ पथरिया जी? बिल्कुल गलत नहीं है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। एक बरसात के समय में आपने देखा होगा कि गांवों के किनारे जो लोग बिटिया लगाते थे ना, तो वहाँ पे कुकुर मुत्ता पैदा हो जाता था। तो जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पब्लिक में अपना क्या कहते हैं उसे, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए वो जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ। आपने एमए किया जी, और आईएएस के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, एमए की ज़रूरत नहीं होती है जी, पीजी की ज़रूरत नहीं होती है जी। आप एक उद्योगपति बन सकते थे जी, आप पीसीएस बन सकते थे जी, आप आईएएस बन सकते थे, आप क्रीमी लेयर आईएएस बन सकते थे। आप देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जी। एक राजनीति का ही, ये राजनीति ही एक शब्द ऐसा है जिसके लिए लोग अपने बच्चे को आईएएस बनाने के बजाय वो प्रधान बनाना चाहते हैं, प्रमुख बनाना चाहते हैं, चेयरमैन बनाना चाहते हैं, विधायक बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लूट है, शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा धन इकट्ठा करना, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना। अगर कोई व्यवसाय है तो वो राजनीति है। अगर गलत है तो आप मुझे बताइए, आप क्यों आए इस राजनीति में? मैं क्यों आईएएस नहीं बने आप? मैं आपको जो आपने बताया कि कम समय में पैसा अगर कहीं से इकट्ठा करना है तो वो पॉलिटिक्स है, तो मैं आपको यहाँ पे गलत ठहराऊंगा। मेरा परिवार वेल एजुकेटेड है, मेरे बाबा हेडमास्टर हुआ करते थे। दूसरी बात, मैं भी पढ़ा लिखा हुआ हूँ, मेरे चाचा भी पढ़े लिखे थे, मेरे पापा भी पढ़े लिखे हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरी विद फैमिली पढ़ी लिखी हुई, विद ग्रेजुएशन कंप्लीट है सारे लोगों की। तो मुझे भी घर वालों ने कहा कि आप पढ़ाई करो और सरकारी नौकरी करो। तो मैंने देखा सरकारी नौकरी करते हैं तो उनकी जीवन
उतना ही सीमित हो जाता है नौकरी और घर। समाज की हमने जन्म लिया है तो हमें समाज की सेवा भी करनी चाहिए। मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि वो अपना कुछ ऐसा करे जिसका प्रभाव लोगों पे पड़े और वो कुछ सीखें। तो मैंने ये सोचा कि अगर आपने जैसे मुझसे अभी सवाल किया कि आप आईएएस भी बन सकते थे, पीसीएस भी बन सकते थे। आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी पढ़ेगा अगर काबिल होगा तो आईएएस बनेगा। मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात है। मुख्यमंत्री अंगूठा टेक बन जाते हैं। वो तो अंगूठा टेक कभी कमिश्नर नहीं बन सकता, कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, आपकी बात कभी आईपीएस नहीं बन सकता। ध्यान रखना इस बात का। अंगूठा टेक मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हिंदुस्तान का संविधान है ये। जी जी, ये हिंदुस्तान का संविधान है, बड़ा गौरव की बात है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि आईएएस अपनी कुर्सी पे बैठेगा, लेकिन अगर पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति अगर वो सही पद पे पहुंचेगा तो सैल्यूट आईएएस ही करेगा उसको। भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी में क्या फर्क है? भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में वो फर्क है। बताइए, फर्क बताइए। फर्क इतना है, समाजवादी पार्टी में केवल समाजवाद की बात होती है, गुंडा राज की बात होती है, परिवारवाद की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में वो फर्क है, ये सबका साथ और सबका विकास को लेके काम करती है। ये कभी किसी की पार्टी नहीं है। हर बूथ स्तर से लेके और ऊपर के जितने भी पद होते हैं। आप अमित शाह के बेटे का नाम जानते हैं? आप राजनाथ सिंह के बेटे का नाम जानते हैं? जी जानता हूँ। कौन है राजनाथ सिंह के बेटे? क्या करते हैं? पंकज सिंह। क्या कर रहे हैं वो? नोएडा से विधायक हैं। राजनाथ सिंह जी कौन है? गृह मंत्री है। तो फिर भारतीय जनता समाजवादी पार्टी पे क्यों परिवार का आरोप लग रहा है? समाजवादी पार्टी में परिवार का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके यहाँ जितने भी पद होते हैं, छोटे से लेके बड़ा पद, आप मुख्यमंत्री तक चले जाइए, सारे पद उनके घर में ही होते हैं। जनाब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जनाब वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में कोई 2-4 फर्क बताइए जो महत्वपूर्ण फर्क हों। हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, उनमें इतना अंतर है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उनमें दोनों में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री ने हम और आपको अपने परिवार की तरह सींचा, देखा और हर तरीके से कदम पे कदम मिला के हमारे साथ खड़े रहे, हर चीज़ को देखा। उस समय उनके पिता का देहांत भी हो गया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था पिता का तो देहांत हो गया, ठीक है, लेकिन ये पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, ये मेरे माता पिता हैं, मैं इनका साथ दूंगा, इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और समाजवादी पार्टी में जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अंतर आप बताएं। उनकी सरकार में अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आता था तो परिवार वाले बड़ा खुश होते थे कि हमारा बच्चा भी घर आ गया, हमारा पति भी घर आ गया, हमारी बहन बेटियां भी घर आ गई। लेकिन हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया है, या तो गुंडा जेल में है या गुंडा ऊपर है। आपको शहर में, गली में, प्रदेश में कहीं गुंडा अराजकता तत्व का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी में रिकॉर्ड विकास हुआ था प्रदेश के अंदर। क्या विकास हुआ था? मैं बता देता हूँ आपको। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया गया जी, विद्याधन, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, 100 नंबर, एम्बुलेंस, और इतना मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारा विकास हुआ समाजवादी पार्टी में। आप बताइए वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की योजना, वह योजनाएं जो योगी आदित्यनाथ जी की हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और धरातल पे हैं लोगों को जिसका लाभ मिल रहा है। टेल मी राइट नाउ मिस्टर सत्येंद्र जी। आपने जो कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी सरकार में लोगों को लैपटॉप मिले, कन्या विद्याधन मिला,
और बेरोजगार भत्ता मिला। कितने लोगों को मिला? अगर लैपटॉप मिला तो किन को मिला? जिन्होंने पढ़ाई की उनको मिला। ठीक। बेरोजगार भत्ता किन को मिला? कितने बार मिला और कितने लोगों को मिला? ठीक। अब बात आती है प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री जी, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जनहित तक पहुंची हैं। पारिवारिक बीमा पेंशन हो, हेल्थ से संबंधित हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, हर उनकी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हर जन जन तक पहुंची हैं और हर व्यक्ति को उसका लाभ भी मिल रहा है। मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताइए। मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी ने अपने शासनकाल में देश की सबसे बड़ी जो समस्या थी जम्मू J&K में, उस धारा को ख़त्म किया, जिसको आज तक कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। और आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर हमारे देश की तरफ कोई आँख उठा के देखता है तो उसका सीधा सवाल एक ही होता है, गोली का जवाब गोली से देते हैं। पहले बात होती थी, उसके बाद लात पड़ती थी, लेकिन आज वो नहीं है। धरातल पे योजना कौन सी है जिसका लोगों को लाभ मिल रहा, वो बताइए सर। ये बातें तो हम, ये बातों में अगर हम घुस जाएंगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। धरातल पे योजनाएं, मोदी जी हर व्यक्ति को घर, मकान, शौचालय दे रहे हैं। अच्छा, मक्खनपुर में इस समय पानी की बहुत बड़ी किल्लत है जी, और अभी एक टर्म हो गया भाजपा का और सेकंड टर्म चल रहा है जी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब चुनाव के टाइम पे आके सब ताल ठोकने के लिए तैयार हैं जी। अभी तक पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की? क्योंकि अभी तक हमारे मक्खनपुर में पार्टी का कोई, अब जैसे नगर पालिका हुई है, सरकार किसकी है? भाजपा की। यहाँ सांसद किसका है? भाजपा का। व्यवस्था क्या सपा वाले करेंगे या कांग्रेस वाले? विधायकी सपा का है यहाँ पे। मैंने क्या कहा, सांसद किसका है? भाजपा का। सरकार किसकी है? भाजपा की। तो विकास सरकार करेगी? हो रहा है। तो ये अभी तक पाँच साल का टर्म निकल गया और सेकंड टर्म तैयार हो गया जी, 6वीं साल लग गई है। ठीक है, अभी तक यहाँ पानी की व्यवस्था जो निकास की क्यों नहीं की है सरकार ने? पानी की व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। टंकी आती है, पानी हर घर में। मैंने पानी निकलने की बात कर रहा हूँ। पानी की बात अगर आप कहें, जो लोगों के साथ, लोगों घर के सामने भरे हुए। बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पानी निकलने की जो बात आप कह रहे हैं, पानी निकास नहीं हो रहा है, पानी निकास हो रहा है। लेकिन पानी निकास उन बस्तियों से हो रहा है जहाँ मोमडन बस्तियाँ रहती हैं और वो अपनी नालियों की सफाई नहीं करते हैं। वो पानी सड़क पे बहता है, वो मेन रोड पर भी आता है, और जहाँ पानी इकट्ठा होता है उस जगह पे पहले से ही भूमाफियाओं ने उस जगह को कब्जा करके बेच दिया है। तो पानी कहाँ जाएगा? भाजपा अपने घर तो निकाल के ले नहीं जाएगी। जब भाजपा अपने घर निकाल के नहीं ले जाएगी, भाजपा जब पानी की निकालने की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो भाजपा मक्खनपुर के लोगों पर शासन कैसे कर सकती है? भाजपा मक्खनपुर के लोगों की चेयरमैन कैसे बन सकती है? टेल मी राइट नाउ मिस्टर सत्येंद्र। बिल्कुल बन सकती है। कैसे? जब आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, लाइट की व्यवस्था नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, हाउ कैन पॉसिबल? बताइए। शिक्षा भी बहुत अच्छी चल रही है, पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, पानी का निकास भी हो रहा है, और पानी का वो निकास हो रहा है। शायद अगर आप पूरे मक्खनपुर का सर्वे करेंगे तो आपको कहीं पर भी सड़क पे पानी दिखाई नहीं देगा। और इससे पहले की सरकार में आप देखना, पिछला रिकॉर्ड उठा के भी देखना कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती थी तो गलियां सारी भर जाती थी। गवर्नमेंट स्कूल है क्या? हाँ है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है मक्खनपुर में? मक्खनपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मक्खनपुर में? लड़कियों का, वो लड़कियों का स्कूल है? नहीं है, लड़कियों का स्कूल नहीं है, लेकिन मक्खनपुर में 3-4 सरकारी विद्यालय बने हुए हैं। अब कोई नगर पंचायत अध्यक्ष जब भारतीय जनता पार्टी का चुन के आएगा तो गवर्नमेंट स्कूल भी होगा, डिग्री कॉलेज भी होगा, बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी होगा, जिसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आपको टिकट मिलता है, अगर शब्द इसलिए लगाया कि कुछ श्योर नहीं हो सकता है जी, अगर आपको टिकट मिलता, और अगर इसलिए फिर हम अगर लगा रहे हैं कि आप पे पब्लिक भरोसा करती है और आपको वोट देती है, तो आप क्या करेंगे? अगर पब्लिक मुझ पर भरोसा करती है और पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं वो कार्य करूँगा जो मक्खनपुर की नगर पंचायत में 100 अक्षरों से लिखे जाएंगे।
जैसे कि जो अभी आपने बताया नाली घरंजा, ये तो एक आम बात होती है। इस व्यवस्था को तो मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और हमारे मक्खनपुर की जो बहन बेटियां हैं जिनको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर पढ़ने जाना होता है, उनको मक्खनपुर में ही शिक्षा को मिलेगी। हाईटेक व्यवस्था होगी पढ़ाई से संबंधित, और दवा के लिए फिरोजाबाद और सुखाबाद नहीं जाना होगा, उनको मक्खनपुर में ही वो हॉस्पिटल बनवा के दूंगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे एनपी न्यूज़ निश्चल प्रहरी। माय डियर ब्रो, शिवा राठौर के तीखे सवालों का बड़े साहस के साथ मिस्टर सत्येंद्र राजपूत ने दिया जवाब। इसके लिए सत्येंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत माय डियर ब्रो, इनके वीडियो को इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कि जनाब सत्येंद्र की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद निश्चल प्रहरी, ऑल ऑफ यू सर।